स्वागत है आपका आज के इस सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले किसी न किसी एग्जाम में इनमें से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करते हो, वीडियो को लास्ट तक देखते हो, तो आपको किसी न किसी एग्जाम में इस सेशन से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे और इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति। ये कुछ क्रांतियां हैं जिनके बारे में पेपर में जरूर पूछता है। तो गुलाबी क्रांति हुई थी हमारी झींगा मछली के लिए, लाल क्रांति हुई थी मांस के उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति हुई थी बागवानी से संबंधित और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजत क्रांति का उत्पादन अंडा उत्पादन से और भूरी क्रांति का उत्पादन उर्वरक से। ये इंपॉर्टेंट है, इन क्रांतियों में से किसी न किसी पेपर में आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय लाख अनुसंधान कहाँ पे है? तो नाम कुछ रांची में स्थित है। और नेक्स्ट है, कृष्ण सोना, सोनालिका, अर्जुन सोना 214, ये किसकी प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डॉट रोग गन्ना से संबंधित है और खैरा रोग चावल से संबंधित है। रोग के बारे में भी पूछ लेता है, फसलों में रोग कौन कौन से रहते हैं उनके बारे में पेपर में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1, B2, B6 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मटर में जो मार्स रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। पनामा रोग केला से संबंधित है और ये कवक के कारण होता है। केला में पनामा रोग जो होता है वो कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, इसके फलस्वरूप गेहूं धान की पैदावार अच्छी। जो हरित क्रांति हुई थी हमारी, उसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। जो हरित क्रांति हुई थी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, उनके जन्मदाता माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के सूत्राधिकार कौन थे? तो ये थे MS स्वामीनाथन। तो पूछ सकता है कि वर्ल्ड में कौन है और भारत में कौन है, तो इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। भारत में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, आलू में जो अंगमारी रोग होता है वो कवक की वजह से होता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की प्रमुख नस्लें कौन सी? नस्लों के बारे में पूछ लेता है। तो साहिवाल, देवनी, सिंधी, गिर आदि गाय की प्रमुख नस्लें हैं। गिर जो संबंधित है वो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1905 में और कहाँ पे? इज्जतनगर बरेली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। और इसकी हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1967 से 68 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये नाबार्ड है, जो कृषि से संबंधित वित्त वगैरह देती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इनका मुख्यालय कहाँ पे है? ये मुंबई में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध हमारा है मत्स्य उत्पादन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं सारे पेपर में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में तंबाकू उत्पादन में चीन भारत के बाद दूसरा स्थान है। विश्व में तंबाकू उत्पादन की बात करें तो ये दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे चीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित। जो सेरीकल्चर है वो कीट पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर
मत्स्य पालन से संबंधित, और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, चारों में से किसी एक को अवश्य पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे है? ये तो राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश में है। अगला है हमारा, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट की अगर बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। और जूट की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश है। और अगर बात करें चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? तो इंडिया। विश्व में चीनी की कोई उपभोग करने वाला देश है तो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है? ये हमारा कटक उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है? ये शिमला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, पेपर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे, तो अच्छे से अगर इनको तैयार करके जाओगे तो आपको पेपर में इनको करने में बिल्कुल आसानी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय जूट कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा चुके हैं पहले भी। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में स्थित है तथा बहरामपुर में स्थित है। केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान कहाँ पे? मैसूर में। और प्रशिक्षण संस्थान बहरामपुर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? अंबिकानगर राजस्थान में है। और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापरी और बारबरी है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार पेपर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1942 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये इज्जतनगर बरेली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीकल्चर। ये मैरीकल्चर है, मैरीकल्चर होता है सागरीय जीवों के उत्पादन के बारे में, और इनके जो सूत्रधार का श्रेय इनको जाता है वीपी पटेल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान्य का कटोरा एवं चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। टिक्का रोग संबंधित किससे है? ये मूंगफली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर लता पुस्सा रूबी पुस्सा गौरव किसकी ये प्रजातियां हैं? तो ये है टमाटर की प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1978 में पंजाब से हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक दुधारू भैंस मुर्रा नस्ल की है, इसे काला सोना भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और भारत में तंबाकू आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पैदा होता है। भारत में कॉफी की दो किस्में अरेबिका और रोबस्टा पैदा की जाती हैं। केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान कहाँ पे है? चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैंस की प्रमुख नस्लें कौन सी है? मुर्रा, सुरती और भदावरी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिटिकल गेहूं और राई की एक संकरित पौधा है। ये ट्रिटिकल है, गेहूं और राई का एक संकरित पौधा बनाया गया था और जो स्वीडन में बनाया गया था। यह मानव निर्मित प्रथम धान्य अनाज है। अगर पूछ ले मानव निर्मित प्रथम धान्य अनाज कौन सा है, तो ट्रिटिकल है जो स्वीडन में बनाया गया था। ये आज के सेशन के कुछ ये 50 क्वेश्चन थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, एनालिसिस अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के लिए, और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी में आप लगे रहिए।
धन्यवाद।